अल-फलाह के जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ चल रही जांच में एक नया खुलासा हुआ है। जावेद सिद्दीकी पर फर्जीवाड़ा करके साउथ दिल्ली में 5.5 बीघे जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अल-फलाह ने उन लोगों की जमीन कब्जा ली जिन लोगों की मौत 53 साल पहले यानी कि 1972 में हो गई। उनके फर्जी दस्तखत बनाकर 2004 में उनकी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। जावेद के फर्जीवाड़े का शिकार 25-30 लोग हो गए। जावेद सिद्दीकी ने बड़े ही शातिराना तरीके से उन लोगों को तलाश कराया जो मर चुके थे और फिर उन्हीं के अंगूठे और फर्जी सिग्नेचर के जरिए करीब 5.5 बीघे जमीन को कौड़ी के दाम पर अपने नाम करवा ली। जावेद सिद्दीकी ने कैसे मुर्दों को कागज पर जिंदा कर दिया, रिपोर्ट में देखिए। जो मर जाता है अल-फलाह उसको कागज पर जिंदा कर देता है। जो मर जाता है अल-फलाह उसका फर्जी अंगूठा लगवा लेता है। जो मर जाता है अल-फलाह उसकी जमीन का सौदा कर लेता है। अल-फलाह के मालिक जावेद ने अल-फलाह को पहले तो टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का शेल्टर बनाया, फिर अल-फलाह को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 9 फर्जी कंपनियों का सेंटर बना दिया, फिर अल-फलाह के जरिए 415 करोड़ रुपए के बड़े फर्जीवाड़े का बड़ा खेल किया। और अब खुलासा हुआ है कि जावेद ने मुर्दों को जिंदा कर 5 बीघे जमीन की घपलेबाजी भी की है। यह दावा दिल्ली के मदनपुर खादर के कुछ लोगों ने किया है, जिनके फर्जी अंगूठे, फर्जी साइन और कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स और अफसरों की मिली भगत से अरबों करोड़ों की जमीन सिर्फ 75 लाख रुपए में खरीद ली। कि इन्होंने हमारे जाली सिग्नेचर करके और इसकी रजिस्ट्री करा दी है। इन्होंने फिर 2013 में इसकी रजिस्ट्री करा दी। इन्होंने 2004 में अपने फर्जी रजिस्ट्री कराकर उनके गलत साइन करवाकर और उन्होंने अपनी ये चीजें हमारी कब्जा लिया। इन्हों की जो टोन थी मेरे से धमकी भरे लहजे में थी, जो आपसे करा जाए कर लो। जितने भी लोग हैं सबके जाली सिग्नेचर हैं। 5 भाई हैं, हम 5 भाइयों की जमीन है, हमारे 5 की जाली सिग्नेचर है। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने से करीब 300 मीटर दूर कच्चे रास्ते से गुजरने के बाद जे कॉलोनी, राजनगर पहुंचने के बाद मदनपुर खादर कॉलोनी है। जब आप यहां पहुंचेंगे तो बाउंड्री से घिरा करीब 9 बीघे का प्लॉट नजर आएगा। बाउंड्री के साथ काले पेंट वाला एक बड़ा सा गेट लगा है। गेट से सटी दीवार पर लिखा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। इसी जमीन को लेकर जावेद पर संगीन आरोप है कि जावेद सिद्दीकी ने जमीन के मालिकों की फर्जी साइन कराकर इसको बेहद कम कीमत पर अपने नाम करा लिया। जावेद को पता था कि दिल्ली ब्लास्ट में अल-फलाह का नाम आने के बाद उसकी सारी कुंडली तलाशी जाएगी, जिसमें इसका ये फर्जीवाड़ा भी पकड़ा जाएगा। इसीलिए गेट को 3-4 दिन पहले काले रंग से पेंट करवा दिया, जिस पर लिखा था तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन। लोगों का आरोप है कि इसी नाम से अल-फलाह ने इस जमीन की रजिस्ट्री कराई है। और जब दिल्ली ब्लास्ट में अल-फलाह का नाम आया तो काले पेंट से 3-4 दिन पहले ही छिपा दिया। ये जो मैं आपको पहले पीछे तस्वीरें दिखा दूं, ये मदनपुर खादर का इलाका है जो कि कालिंदी कुंज से बेहद बॉर्डर पर ये इलाका पड़ता है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से दीवार पर छपा हुआ है। और ये जो गेट है, ये बताया जा रहा है कि जावेद अहमद सिद्दीकी की अलग अलग शेल कंपनियां थीं, उसमें से ही एक तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से ये यहाँ पर जगह बनी हुई थी। और ये जो आप काले रंग का दरवाजा देख रहे हैं, इस दरवाजे पर भी पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था। ये आप देखेंगे, देखिए अभी भी अगर हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें तो ताज़ा ये हटाया गया है, आगे फाउंडेशन लिखा हुआ है। तो ये जावेद अहमद सिद्दीकी के नाम से ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक दफ्तर यहाँ पर चला करता था, तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से। अंदर की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कुछ पुरानी तस्वीरें 2015 की निकलकर सामने आई हैं, जिसमें ये पता लगता है कि यहाँ पर कॉलेज की बसें जो हैं वो यहाँ पर अक्सर खड़ा हुआ करती थी। और जांच में ये बात निकलकर सामने आई है, कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि 30 लोगों के फर्जी साइन करवाकर ये प्रॉपर्टी हड़पी गई है। लेकिन हकीकत तो यह है कि अल-फलाह के मालिक जावेद के गुनाह इतने बड़े हैं कि अब उसका बचना नामुमकिन है। सिर्फ अल-फलाह ही नहीं, फरीदाबाद से लेकर महू तक उसका पूरा हिसाब होगा, पक्का हिसाब होगा। अल-फलाह के मालिक जावेद सिद्दीकी पर सबसे बड़ा आरोप मरे हुए लोगों के फर्जी साइन कराकर जमीन कब्जाने का लगा है। कैसे इसने 9 बीघा जमीन में से 5 बीघा जमीन को कब्जाया, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये कागज दिखाते हैं। ये इस जमीन का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर है जो 7 जनवरी 2004 का है। इसमें साइन किए हुए इन तीनों नामों पर गौर कीजिएगा।
एक शिवदयाल है जिनका अंगूठा लगा है, और एक नत्थू है जिनका सिग्नेचर है, और एक हरबंश है, इनका भी अंगूठा लगाया गया है। ऐसे एक नहीं 30 से 35 लोगों के इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर सिग्नेचर हैं, और यही जावेद के इस फर्जीवाड़े के खेल का सबूत है। दरअसल ये वो लोग हैं जब 2004 में इनके सिग्नेचर और अंगूठे लेकर ये पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की गई तो ये लोग जिंदा थे ही नहीं। शिवदयाल जिनका अंगूठा लगा है उनकी मौत 1998 में हो गई। उसी तरह नत्थू की मौत 1972 में हो गई। हरबंस जिनका अंगूठा लगा है वो 1991 में ही मर गए, जिनका बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है। लेकिन आरोप है कि अल फलाह के मालिक जावेद ने प्रॉपर्टी डीलर ओम चौहान और गांव के ही विनोद नाम के एक शख्स के साथ मिलकर फर्जी सिग्नेचर और अंगूठा लगवाकर 5 बीघा जमीन जावेद अहमद सिद्दीकी को बेच दी। इन्होंने हमारे जाली सिग्नेचर करके और इसकी रजिस्ट्री करा दी है। फिर हमने इनके खिलाफ FIR कोर्ट गए हैं। अब हमें कम से कम 10 साल तो हो गए, मगर हमारी अभी कोई कार्रवाई हमारे हुई नहीं है। 8-9 तो IO बदल चुके हैं। उन्होंने हमारे सिग्नेचर भी चेक कर लिए, हमारा अकाउंट नंबर लेके, मगर अभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो जी सिद्दीकी जी हैं और तरबिया फाउंडेशन है, और इसमें श्रीओम विनोद जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, ये हमारे गांव के बंदे हैं। थी कोई नत्थू जी बताते हैं ये सारी जमीन उनकी थी? नहीं, ये वो भी इसमें शेयर होल्डर है। नत्थू जी गुजर गए हैं 72 में, उनके ये पड़पोते हैं। और जमीन उनके नाम से, जबकि जमीन 2000 में इनके नाम पड़पोते के नाम चढ़ चुकी है। 2000 में? हाँ जी। और उन्होंने 2004 में इसकी जो है रजिस्ट्री कराई है, और कराई है नत्थू जी जो 72 में गुजर चुके हैं। ऐसे इसमें कम से कम 20 या 30 लोग हैं जो गुजर चुके हैं 2000 से पहले। तो हमने इसकी निकलवाई है कॉपी, जब पता चला है कि ये 30 लोग तो गुजर चुके हैं जिनके नाम से इसमें साइन है। जब हमें पता चला था, जब हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। मदनपुर खादर की ये पूरी जमीन खसरा नंबर 792 के नाम से दर्ज है। करीब 5 बीघे के इस प्लॉट के नत्थू सिंह, हरबंस सिंह, शिवदयाल और 30 से 35 लोगों की हिस्सेदारी थी। जमीन के कई असली मालिकों की बहुत पहले ही मौत हो गई, जिनकी गांव के ही विनोद विधुड़ी नाम के शख्स ने 2004 में मरे हुए लोगों के सिग्नेचर के जरिए GPA तैयार कर ली। 2013 में GPA में जिस सीरियल वाइज लोगों के नाम लिखे हैं, उन सीरियल वाइज नाम लिखकर रेवेन्यू विभाग से NOC ले ली, जिसके बाद जावेद अहमद सिद्दीकी की रजिस्ट्री करवा दी। आरोप है कि GPA बैक डेट 2004 में बनवाया गया। जमीन के फर्जी तरीके से बिक्री का जब पता चला तो जमीन के एक मालिक नत्थू सिंह के पड़पोते की तरफ से 2015 में FIR करवाई गई। नत्थू सिंह के 4 बेटे हैं, जिसमें एक ने FIR करवाई और 3 बेटों की मौत हो गई थी, जिसके बाद FIR वापस ले ली गई थी। लेकिन फिर 2021 में नत्थू सिंह के परपोते भगत सिंह और उनके 2 भाइयों ने फिर FIR करवाई, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुई। आरोप है कि जावेद ने पैसे के दम पर FIR पर कार्रवाई रुकवा दी। परदादा के नाम, जिनका नाम नत्थू सिंह है, उनके नाम थी। उनका डेथ हो गई थी 1972 में। इन्होंने 2004 में अपने फर्जी रजिस्ट्री कराकर उनके गलत साइन करवाकर और उन्होंने अपनी ये चीज़ें हमारी कब्जा लिया। हमने 2015 में इनकी FIR करी थी कि हमारी ज़मीन की मतलब कि ये फर्जी साइन करे हुए। उनके जब डेथ सर्टिफिकेट सब है मेरे पास। मेरे फादर 97 में एक्सपायर हो गए, परदादा जब करते। जावेद जो सिद्दीकी है, जो ये इसका डायरेक्टर है, इसका हमारा केस चल रहा था। 10 साल हो गए इस केस को चलते हुए, पर सारी एजेंसियां इसका साथ दे रही थी, ऊपर प्रशासन से लेकर शासन तक भी। पर अब पता चलेगी ये कितना सच्चा था, कितना झूठा था, जो इन्होंने ऐसा गलत काम करा। इतना बड़ा कनेक्शन जो इनको मिला है। फिर भगत सिंह और 2 भाई हाई कोर्ट चले गए। कोर्ट से FIR कंटिन्यू रहने की अपील की है कि मामला हाई कोर्ट में है। जब तक जावेद का नाम दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के शेल्टर देने में आया तो ये लोग एक बार फिर से सामने आए। इस जमीन के एक हिस्सेदार कुलदीप विधोड़ी भी हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि 2015 में अल फलाह के इस खेल की शिकायत PMO में भी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अल फलाह के तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। इन्हें इतनी फंडिंग कहां से आ रही है, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब जावेद से अपना हक मांगने गए तो उनके लोगों ने धमकी दी कि जो करना है कर लो, जमीन नहीं मिलेगी। इन्होंने एक तो नकली GPA बनाई जो 2004 की बनाई, बैक डेट की। उसमें 65 लोगों के इन्होंने सिग्नेचर किए। फ्रॉड है 65 के 65। मैंने लोगों से जानकारी जुटाई जी, आप लोगों ने ऐसे बेची, सबने मना किया जी, इस आधार पे ये सिग्नेचर हमारे नहीं है। फिर मैंने इसमें देखा रेवेन्यू के हिसाब से कि लगभग 30 लोग ऐसे थे कि जो 2004 से पहले मरे हुए हैं, उन्हों की GPA पे अंगूठा सिग्नेचर है। फिर इस GPA के आधार पे ही, मजे की बात है, रेवेन्यू से इन्होंने NOC ले ली। इस GPA के आधार पे जिस
फ्लो में ये नाम लिखे हुए हैं ना, इसी फ्लो में रेवेन्यू ने इसी फ्लो में इन्हीं नामों की एनओसी दी है और उसी आधार पे इन्होंने फिर इस रजिस्ट्री को करा लिया, रजिस्ट्री करा दी। और जबकि रेवेन्यू में वो जमीन है, थर्ड फोर्थ जनरेशन के नाम रेवेन्यू में रिकॉर्ड है, रेवेन्यू में रिकॉर्ड आगे थर्ड फोर्थ जनरेशन का मिल रहा है और वो पुराने जो 1972 में उनके नाम से रजिस्ट्री हो गई, तो ये रिकॉर्ड मैच कैसे करेगा। मैंने माननीय कोर्ट में गया था, मैंने इनके खिलाफ में एक सूट फाइल किया, सिविल सूट, कि जी मेरी जो इसमें ज़मीन है, मैं किसान हूँ, इन्होंने गलत रजिस्ट्री कराई है और इसमें गलत लोगों के सिग्नेचर किए हैं और मरे हुए लोगों के किए हैं और इसमें हमारी प्रॉपर्टी का भी डिवाइडेशन नहीं हुआ, इस रजिस्ट्री को कैंसिल की जाए। 2015 में भी एक FIR हुई थी इनके खिलाफ, हमारे दादाजी लगते थे नत्थू सिंह, उनके वारिसों ने की थी, उनमें से एक वारिस ने की थी और उनके नत्थू सिंह के आज वारिस कम से कम 25 हैं। उनको पता ही नहीं है हमारी जमीन बिक गई है, क्या हो गया क्या नहीं है। जमीन हेराफेरी में 3 लोगों पर आरोप है, जिसमें अल-फलाह का मालिक जावेद सिद्दीकी, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, और दूसरा प्रॉपर्टी डीलर ओम चौहान, जिसने डील कराई, और तीसरा जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी कराने वाला विनोद विधोड़ी। लेकिन जब इससे इस मसले पर पूरी हकीकत जानने की कोशिश की तो कैमरे पर आने से मना कर दिया और इन सब आरोपियों ने साफ साफ इनकार कर दिया। सर जमीन का कोई विवाद नहीं, मैंने भी किसी और डीलर से खरीदी थी। हाँ। और इनको बेच दी थी, बस मेरा और कोई रोल नहीं था सर। जावेद सिद्दीकी को अब ये मैं नहीं जानता वो कौन थे कौन नहीं थे, बस ये जानता हूँ कि भाई वो कोई तरबिया फाउंडेशन थी। हाँ। बस उनको आपने बेच दी थी बस, और कोई इसमें ना कोई रोल नहीं है, ना कुछ कोई झगड़ा था, ना कुछ था इसमें। तो जो आपने जमीन खरीदी, जो ये लोग कह रहे हैं या जो कि इनके मरे हुए दादा वगैरह के 25-30 लोगों के पुराने साइन नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, सब बेकार की बात है। ये तो एक इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। उससे पहले हाई कोर्ट से इन्होंने पहले भी केस डाला था, वहां से भी कोएस हुआ ऑर्डर है, सब कुछ हुआ ऑर्डर सर। अच्छा, तो अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, कुछ FIR वगैरह भी करवाई हुई है? हाँ, वो मामला कोर्ट में 2016 से शायद चल रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ। तो उसमें आप भी वो हैं, मतलब पार्टी? हाँ, पार्टी तो देखो जो इन्होंने जो लगाया तो पार्टी तो हमें भी बना रखा है सर। ये केस इन्होंने डाला था और हाई कोर्ट से ये कोएस भी हो चुकी है, मतलब FIR खत्म भी हो चुकी है हाई कोर्ट से। वो कुछ किसी 1-2 लोगों ने वापस लिया था ना सर, ये इसमें मोस्टली यही लोग थे। अब ये तो दोबारा केस डाल रहे हैं, दोबारा केस डाल रहे हैं, ऐसा सर कुछ नहीं है, प्लीज। एक बात तो तय है कि अल-फलाह के मालिक जावेद की लंका का दहन होना तय है, क्योंकि अब उसके असली मकसद का, खेल का पता चल चुका है। अब सारा खुलासा हुआ है तो उसके खौफ से अब तक चुप रहे लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं। जब से अल-फलाह के रहने वाले आतंकी डॉक्टरों के पास से विस्फोटक मिले हैं और विस्फोटक से भरी गाड़ियों की बातें सामने आई हैं, इस प्रॉपर्टी को लेकर भी लोगों की चिंताएं बढ़ गईं। मदनपुर खादर के लोगों का कहना है कि अल-फलाह के तरबिया एजुकेशनल फाउंडेशन का मामला भले ही कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता था जो शंका पैदा करता था। इतना पहले नहीं पता था ना, जब से ये बम फूटा ना तब से पता लगा है कि ये उन्हीं का ही ऑफिस है, या उन्होंने जगह खरीद रखी है, यहाँ बस आती है। चलो बस तो स्कूल की आती थी, अब क्या पता कोई मैन गाड़ी अचानक कार आ जाए, अंदर उग्रवादी हो, अंदर रहते हो उसमें, या जाते हैं निकल के चुपचाप घुस जाते हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये तो जासूसी करनी चाहिए ना, जो बंदा यहाँ रहता है उससे पूछो ना, यहाँ रात बिरात में कौन कौन सी गाड़ी आती है, उनकी नंबर नोट करो, किसकी गाड़ी है, कहाँ से आती है, कौन खड़ी करता है, ये तो सब उनको पूछो। अल-फलाह के टेरर शेल्टर की खबर सामने आने के बाद अब लोग सवाल कर रहे हैं कि गलत तरीके से इस प्लॉट को खरीदा गया, और जब यहाँ अल-फलाह का कोई काम ही नहीं है तो यहाँ पर गाड़ियाँ क्यों आती रही हैं? प्रॉपर्टी के बारे में क्या जानकारी है आप? ये प्रॉपर्टी इलीगल है टोटली, इसको गलत तरीके से बनाया गया है, जिस पे हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, उसकी वजह से इसके पीछे बने हुए हैं जो हिस्से वो तोड़े गए हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ गाड़ियाँ आती हैं जो खड़ी होती हैं और सुबह 5 बजे निकल जाती हैं यहाँ से, और इनका स्टाफ यहाँ पे रहता है। टोटली यहाँ पे सब कुछ जो कुछ है, जब मैं ये कह रहा हूँ अल-फलाह का जब कोई काम ही नहीं है तो गाड़ियाँ यहाँ क्यों आती हैं इनकी? हमें तो उससे भी असुरक्षा महसूस होती है। क्योंकि आप लोगों ने किस चीज़ की कंप्लेंट की थी, कब जब क्या टूटा था? ये कि पहली बात कि यहाँ पे पूरी बाउंड्री थी, ये देखिए, ये जो है इसकी MCD की जो टोटल बाउंड्री की हुई थी, इन्होंने इस बाउंड्री को तोड़ करके उसके बाद इसके अंदर गेट खोला था। अच्छा, और कुछ इलीगल लग रहा है? बिल्कुल इलीगल है ही, ये टोटली इलीगल है। जब इनको यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जब इस रोड पे अलाउ ही नहीं था इस जमीन के लिए,
तो इन्होंने बाउंड्री तोड़ कैसे दी और इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोगों ने कंप्लेन भी किया तो सिर्फ ये टूटी है, बाकी कोई एक्शन नहीं हुआ है। अल फलाह के फर्जीवाड़े का एक और चैप्टर खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां फरीदाबाद की कड़ियां जोड़ रही हैं। उसी दौरान मदनपुर खादर की हेरा फेरी पकड़ी गई। यहां से होते हुए जावेद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर महू पहुंच गई है और यहां भी जावेद सिद्दीकी की फाइल खोली गई तो पता चला इसका पुश्तैनी मकान महू कैंटोनमेंट एरिया में बना हुआ है, जिसमें जावेद सिद्दीकी के इस पुश्तैनी घर में काफी अवैध निर्माण किया गया है। इसलिए इस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कैंट बोर्ड की तरफ से जावेद सिद्दीकी के परिवार को नोटिस जारी किया गया है। महू का ये मकान जावेद सिद्दीकी के पिता हमाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर है। 2021 में जावेद सिद्दीकी ने अपने और परिवार के दूसरे मेंबर्स का नाम चढ़ाने की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी उसका नाम नहीं चढ़ा है। उधर महू कैंट बोर्ड ने अल्टीमेटम दे दिया है, नोटिस के मुताबिक इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा गया तो बुलडोजर चलेगा। ये मुकरी महल्ले का एक मकान है, लगभग जो 858 स्क्वायर फीट का मकान है और ये जवाद के पिता के नाम से हमाद अहमद सिद्दीकी है, उन्हीं के नाम से है और जवाद ने इसमें नामांतरण के लिए अप्लाई कर रखा है सन 2021 से। सर इससे पहले कितनी बार नोटिस दे चुके हैं? मतलब इससे पहले नोटिस तो ज़्यादा बार, लेकिन मेन जो छावनी अधिनियम के तहत 3 बार नोटिस, जो मेन नोटिस है वो तो 96-97 में दिए गए थे। उसके बाद में इंटरमीडिएट नोटिस भी और अभी फाइनल नोटिस दिया गया है इसको। सर कब तक की कार्रवाई होगी, कब से काउंट किया जा रहा है? अभी आज से 3 दिन है, एक बार तो उनको समय दिया है 3 दिन का, तो जैसे ये पूरा होता है तो उसके बाद इस पे आगे बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। जवाद ने कब ये सर अपने नाम करने के लिए जो है एप्लीकेशन उन्होंने 2021 में दिया। अपने जो हमाद की एक पत्नी और उनके अन्य 11 जो भाई बहन हैं उनका जो हक त्याग के साथ उन्होंने अप्लाई किया। एक बात तो तय है, अल फलाह का नक्सद चाहे फरीदाबाद में हो या फिर महू में, गलत किया है तो सबका हिसाब किया जाएगा। जावेद को पाई पाई का हिसाब चुकाना होगा।